आप सबको नमस्कार और आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। मैं आज आया हूँ जो सीडीपी चल रहा था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फास्ट टॉपिक जो चल रहा था उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसका सिलेबस यही है। तो आज का वीडियो में मैं पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा। पहला वीडियो में जो हुआ था वो आधा हुआ था। इस टॉपिक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फास्ट टॉपिक का सेकेंड पार्ट मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते क्वेश्चन डिस्कशन की ओर। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को बताता है। देखिए, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक चाइल्ड में कब होता है कि परसेप्शन इज द बिगिनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। देखिए, आप चाइल्ड जब छोटा रहता है वो क्या करता है ना, अनुभव से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करता है। जो देखता है उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में अमल करता है, वो अनुभव पाता है, उसके बाद ही उसके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ए आंसर सही है। कंसेप्ट चेंजेस विथ चेंजेस इन एक्सपीरियंस। देखिए क्या होता है ना, एक्सपीरियंस के साथ कंसेप्ट चेंजेस होता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। अगर आप पहले जो जानते थे वक्त के साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप और भी थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं, और आप जो पहले जो जानते थे वो भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। कॉन्सेप्ट चेंजेस विथ एज, एज के साथ वक्त के साथ क्या होता है, कॉन्सेप्ट चेंज भी होता है। ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए, पहला ऑप्शन क्या था ना, परसेप्शन इज बिगिनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। क्या होता है ना, वो देखता है कि एक बच्चा पहले क्या देखता है कि उसका मम्मी हो या पापा हो क्या करता है, मोबाइल से बात करता है। जब मोबाइल से बात करता है वो क्या करता है ना, पहले मोबाइल को पकड़ के वो बात करना शुरू करता है, बात करना चाहता है। लेकिन जब एक दो बार बात करता है, हेलो हेलो बोलता है, तो उसको माइंड में ये आता है कि सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो साउंड नहीं आने से वो क्या करेगा, नेक्स्ट क्या करेगा, कॉन्सेप्ट चेंजेस विथ चेंजेस इन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ कैसे ना, उसको जब एक्सपीरियंस दो तीन बार हो जाएगा कि सिर्फ मेरा बात करने से ही नहीं होगा, तो ये वो क्या करेगा ना, उसके साथ कुछ मतलब मैकेनिक करना शुरू करेगा कि कैसे उधर से भी बात किया जाए, बात के सब उसको पता चल जाएगा, और वो मोबाइल के साथ दूसरे काम करना शुरू करेगा। कॉन्सेप्ट चेंजेस विद एज, एज के साथ कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होगा, देखिए उसको पहले ये ही सिर्फ पता होता है कि फोन से सिर्फ बात ही किया जाता है, लेकिन जब वो बड़ा होगा उससे पता चलेगा फोन से बहुत सी काम होता है, यूट्यूब चलता है, गेमिंग होता है, पढ़ाई होता है। इसके अलावा उसमें कैलकुलेटर, अलार्म, बहुत सी चीज काम की चीज होता है जो कि सिर्फ मोबाइल में होता है, जो कि फोन के अलावा दूसरा काम होता है, जो कि उम्र के साथ, उम्र बढ़ने के साथ एक एक चीज उसको मोबाइल के बारे में पता चलता है और मोबाइल के कंसेप्ट उसके लिए बदल बदल जाता है। तो यही है इसका, इस सवाल का जवाब कि ऑल ऑफ दिस है, ऑल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट abstract prepositions and test hypothesis systematically. This is the characteristic given by Piaget of। क्या होता है ना, पियाजे के अनुसार, मतलब जो साइंस फिलोसोफर थे पियाजे, उनके अनुसार एक बच्चा में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब शुरू होता है। देखिए, पियाजे के अनुसार एक बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू होता है जब वो फॉर्मल ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। जब वो फॉर्मल ऑपरेशन मतलब एडोलेसेंसी उम्र में होता है, उसी एज में उसका क्या होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब दिमाग में कुछ ऐसे इसी ढंग से सोच पाता है, हाइपोथेसिस कर पाता है। अब देखिए, ये है फॉर्मल ऑप्शन, थिंक एब्स्ट्रैक्टली और हाइपोथेटिकल आइडियाज। कौन सा एज में आता है ना, फॉर्मल ऑप्शन 12 ईयर्स टू अडल्टहुड। ठीक है, तो यही होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस एज में आता है ना, किस टाइम पीरियड्स में आता है ना, फॉर्मल ऑपरेशन में आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, ऑल ह्यूमंस कंटेन्स क्रोमो डैश क्रोमोसोम्स। देखिए, हर एक इंसान के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है ना, हर एक इंसान के अंदर क्या 23 क्रोमोसोम होता है, क्या 36 क्रोमोसोम, क्या 32 क्रोमोसोम होता है, क्या 46 क्रोमोसोम है। देखिए, एक इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, कितना क्रोमोसोम होता है, 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम।
अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ऑल ह्यूमंस डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। देखिए इसका पहला सवाल में क्या था, कितना क्रोमोसोम है। नेक्स्ट सवाल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। एक इजी सवाल है, आसान सा सवाल है, सबको पता है। लेकिन 23 46 जब ऑप्शन दिया जाता है, दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते कि कौन सा सही आंसर है, क्योंकि उनको ये कभी कभी मतलब जल्दबाजी में वो लोग गलत कर बैठे। अगर आपको प्यार दिया गया है, कितना प्यार है, तो आपका आंसर होगा 23। अगर आपको प्यार नहीं, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर कितना है पूछा गया, तो उसका आंसर होगा 46। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। क्या होते हैं ना कि एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन से क्या होता है ना, डेवलपमेंट थोड़ा सा होता है, सही बात है। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डेवलपमेंट क्या होता है ना, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और एक बात, जो एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन है, क्या ग्रोथ ग्रोथ का भी थोड़ा सा होता है और डेवलपमेंट का भी होता है। एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, ग्रोथ डेवलपमेंट दोनों होता है। डेवलपमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, गुड आइडिया, गुड नॉलेज, गुड जो आइडिया होता है वो क्या होता है ना, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्या होता है ना, अगर एक बंदा दोस्तों के साथ मिल गए या कहीं से भी लालच में आके वो चोरी करे, चोरी करना शुरू कर दे, तो वो क्या होता है ना, नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है उसका। हाँ, हालांकि वो नॉलेज है, लेकिन डेवलपमेंट है, लेकिन नेगेटिव है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हाँ, ये सही है, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। पहले क्या करता है, जब छोटा बच्चा होता है, वो कोई भी चीज पकड़ने के लिए दोनों हाथ इस्तेमाल करता है। हाथ के 5 में 10 उंगली इस्तेमाल कर देते हैं। क्या है, मानिए एक उसको एक क्या है, मोबाइल उठाना है, या तो एक पेंसिल उठाना है, एक रबर उठाना है, तो वो क्या करता है ना, 10 उंगली इस्तेमाल करता है। बाद में धीरे धीरे करके 5 उंगली इस्तेमाल कर, उसके बाद क्या ना 2 उंगली से भी उठा लेता है। तो क्या हुआ ना, उसका पहला जो था जनरल, बाद में उसको पता चला कि स्पेसिफिक हो गया कि 2 उंगली से भी ये जो पेन सिर्फ 2 उंगली से भी उठ सकता है। तो ये उसका स्पेसिफिक हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिनोट इन्फेंसी पीरियड। कौन सा पीरियड को इन्फेंसी पीरियड बोला जाता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, फिजिकल ग्रोथ इज कर्व लीनियर। क्या होता है ना, फिजिकल ग्रोथ उसका कर्व लीनियर, मतलब एक ग्राफ में अगर खींचा जाए तो इस तरह से सीधा बढ़ता ही रहता है। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ सही है। फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड, मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ होता है इस एज में, ये भी सही बात है। हेड ग्रोथ एट रिलेटिवली स्लोअर रेट एज कंपेयर्ड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या होता है ना, इस पीरियड में क्या होता है ना, इन्फेंसी, जब वो बच्चा रहता है, ठीक है, तब क्या होता है ना, उसका हेड स्लोली ग्रो करता है उसका अदर बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में। ये भी सही है, लेकिन इन्फेंट, इसका तो आंसर ऑल ऑफ दिस है। लेकिन क्या होता है ना, जब प्री नटल पीरियड होता है, प्री नटल पीरियड में क्या होता है ना, हेड ग्रो फास्टली होता है एज कंपेयर्ड विथ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये देखिए इन्फेंसी में हेड ग्रो स्लोली होता है, लेकिन जब वो गर्भावस्था में होता है, प्री नटल पीरियड में क्या होता है ना, हेड ग्रोथ फास्टली होता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। हाँ देखिए, ग्रोथ का मतलब बढ़ना है, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट क्या होता है ना, क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव भी है। इसलिए क्या बोला जाता है ना, ये दोनों मिला के क्या होता है ना, डेवलपमेंट। अब क्या हो, ये देखिए, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव है, मतलब साइज और मास में क्या चेंज हो तो ग्रोथ बोला जाता है, और ग्रोथ के साथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मिल जाए तो डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि मिला हुआ है, और इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। इंटरडिपेंडेंट क्यों है, देखिए, अगर एक बच्चा क्या होता है ना, 2 साल हुआ है, उसका ग्रोथ 2 फुट है, 3 साल में करीब 2.5 फुट हो जाता है।
तो ये क्या होता है ना, ये उम्र के साथ क्या हो, ये बड़ा है, ये ग्रोथ हुआ है उसका मतलब ऊंचाई में, हाइट में। लेकिन इसके साथ क्या होता है ना, इसी बड़ा बड़ा होने के साथ ये कुछ एक्सपीरियंस गेन करता है, क्वालिटी गेन करता है। तो इसी और ये उम्र के साथ ही, ग्रोथ के साथ ही एक क्वालिटी गेन करता है, कुछ एक्सपीरियंस गेन करता है, इसलिए ये इसको बोला जाता है कि इंटर डिपेंडेंट। ठीक है, ग्रोथ के साथ ही होता है कुछ एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ ना हो तो मैच्योरिटी नहीं पाएगा, पॉवर्टी पीरियड नहीं आएगा। तो ये क्या है, एक मतलब ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट एक इंटर रिलेटेड है। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल मेजर्स। देखिए न्यूमेरिकल मेजर्स किसका नाप सकते हैं, कि कौन सा चीज का न्यूमेरिकल मेजर्स कर सकते। देखिए ये जो बच्चा है, ये अगर बढ़ता है तो हमें पता चल जाता है, हाँ इसका पहले का ऊंचाई था 2 फुट 5 इंच, अब इसका ऊंचाई हो गया 3 फुट। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है ना, ये मेजर हो कि करीब 7 इंच बड़ा है। ये पेड़ हो, जो जो पौधे पे हो जो पानी डाल रहा है, ये अभी इतना है, कुछ दिन के बाद बढ़ के बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो क्या है, न्यूमेरिकल चेंज उसे हम नाप सकते हैं, जो उसका चेंजेस हम नाप सकते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट का हम नाप सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी वाला, क्वालिटी वाला नहीं सकते, सिर्फ नापना होता है ग्रोथ। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज मोर कॉम्प्लेक्स टू एक्सप्रेस थ्रू न्यूमेरिकल मेजर्स। न्यूमेरिकल मेजर्स में मतलब प्रेजेंट करना ना अपना मुश्किल कौन सा वाला होता है, डेवलपमेंट वाला। क्योंकि इसका आप ग्रोथ को तो ना, इसका जो क्वांटिटेटिव तो नाप लोगे, लेकिन इसका क्वालिटेटिव डेवलपमेंट आप नाप नहीं पाओगे, इसलिए इसको बोला जाता है कि मोर कॉम्प्लेक्स टू एक्सप्रेस थ्रू न्यूमेरिकल मेजर्स। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ कंटिन्यूस ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइफ। ग्रोथ क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइफ तक ही ग्रोथ होता है। दिस एक सही है कि गलत है। देखिए हाँ, एक अगर पॉवर्टी आ जाए, तो एक मैच्योरिटी आ जाए और पॉवर्टी आ जाए, तो उसका क्या होता है ना, 90 से 99% तक, 90 से 99% तक इसका ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है। होने के बाद वो क्या होता है ना, ये करीब एक लड़की में 16 साल में कंप्लीट हो जाता है, ये मैच्योरिटी 90 से 99% ग्रोथ। और एक मेल में, ये तो फीमेल है, एक मेल में क्या होता है ना, ये ग्रोथ 14 से 19 के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है ना, ये जो ग्रोथ होता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही होता है। सही बात है। उसके बाद जो फीमेल में 20 इयर्स तक जो ग्रोथ होता है, वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में, और जो मेल में 25 इयर्स तक होता है, वो भी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। दिस स्टेटमेंट इज, जो डेवलपमेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ होता है, ये सही है कि गलत है। हाँ ये सही है। मतलब ये जो डेवलपमेंट है, देखिए यहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है, उसका नॉलेज गेन हो रहा है, तो ये बच्चा डेवलप कर रहा है। लेकिन ये जो मतलब ये जो वृद्ध व्यक्ति पढ़ रहे, एजेड पर्सन पढ़ रहे, दादाजी, तो इनका भी तो नॉलेज ग्रोथ हो रहा है ना। तो नॉलेज एक क्वालिटेटिव ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, तो इसको डेवलपमेंट बोला जाए। तो ये क्या होता है ना, लाइफ टाइम के लिए होता है। ये चाइल्ड में भी होता है, मरने से एक दिन पहले पढ़ो, मरने वक्त पढ़ो, वो भी डेवलपमेंट ही होगा। तो ये क्या होता है ना, थ्रू आउट द लाइफ होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ट्रू और सही है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड। दिस स्टेटमेंट इज, ग्रोथ क्या होता है ना, बंद हो जाता है कब, जब मैच्योरिटी अटेंड करो। सही बात है कि ग्रोथ माना जाता है कि ग्रोथ मतलब बंद हो जाता है कब ना, मैच्योरिटी पाने से। सही है, क्योंकि 90 से 90% तक ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका होता है मैच्योरिटी पाने में, और उसके बाद जो होता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में, इसलिए तो माना जाता है कि ग्रोथ मैच्योरिटी पाते ही बंद हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नियर द एंड ऑफ पॉवर्टी
hormonal changes causes the growth plates to harden और क्लोज एंड द लेंथनिंग ऑफ बोन्स टू स्टॉप। क्या होता है ना, जब मैच्योरिटी पे आ जाता है हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आ जाता है अलग तरह का ग्रोथ के लिए। तो जब हार्मोनल चेंजेस आ जाता है उसमें क्या होता है ना, बोन में जो बोन का दो एंड में क्या होता है ना, ग्रोथ प्लेट होता है जो कि बढ़ता रहता है बढ़ता है। ये क्या होता है ना, हार्ड हो जाता है, धीरे धीरे हार्ड होना शुरू होता है और धीरे धीरे इसका सेल डिवीजन और ग्रोथ बंद हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ट्रू कि ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ रीचेस इट्स मैक्सिमम एमंग गर्ल्स एट द एज ऑफ। एक लड़की में ग्रोथ कितने उम्र तक मैक्सिमम होता है? देखिए 20 साल तक इसके एक लड़की में मैक्सिमम मतलब हाइट हो जाता है। ठीक है, 20 साल के बाद उसका ऊंचाई बढ़ना कम बंद हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ रीचेस इट्स मैक्सिमम एमंग बॉयज एट द एज ऑफ। जो लड़का है उनमें ग्रोथ कौन सा उम्र में बंद हो जाता है? देखिए 25 उम्र में पूरा स्टॉप हो जाता है एक लड़के का ग्रोथ। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। दिस स्टेटमेंट, ग्रोथ क्या होता है ना, एडिटिव मतलब इतना है, अगर इतना ग्रोथ होना है तो उसको क्या होगा ना, इस यहां से लाइन खींचिए, इतना पर्सन उसके साथ ऐड होता है। ठीक है, तो ये एडिटिव नेचर है ये। तो ग्रोथ इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब सही है। मतलब अगर कि एक व्यक्ति का हाइट क्या है ना, मानिए करीब ये 5 फुट है, वो कुछ दिन बाद अगर 5 फुट 3 इंची का हो जाए तो वो क्या होता है ना, 3 इंच इसमें ऐड हुआ तब तो जाके 5 फुट 3 इंच हुआ है ना। इसलिए इसको बोला जाए ग्रोथ एडिटिव, मतलब ग्रोथ में ऐड होगा, आपको चेंजेस दिखेगा, आप मेजर कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, ये एडिटेड इतना था इतना बड़ा हो गया तो ये हाइट में क्या होता है इसके साथ बढ़ जाता है, ये एडिटेटिव है। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट इज बोथ एडिटेटिव एंड सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। दिस देखिए डेवलपमेंट क्या होता है, एडिटेटिव। अब देखिए क्वांटिटेटिव में चेंज होता है, ये सही है, डेवलपमेंट भी होता है। क्वालिटेटिव में चेंजेस क्या होता है ना, देखिए जो पहले मैंने एग्जांपल दिया था, एक बच्चा होता है उसको पहले ये सोचता है कि जो मोबाइल फोन है वो सिर्फ मोबाइल फोन किस काम के लिए है ना, फोन करने के लिए। बाद में उसे पता चलता है कि नहीं, मोबाइल फोन सिर्फ फोन नहीं, इसके अलावा बहुत सारा काम है जो कि हम मोबाइल फोन से कर सकते हैं। गेम खेल सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, बहुत सी स्टडी मटेरियल सेव करके रख सकते हैं, कैमरा से फोटो उठा सकते हैं, एफएम रेडियो यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ ना, वक्त के साथ उसका नॉलेज कुछ ऐड हुआ, कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ। सब्ट्रैक्ट क्या हुआ, उसका जो गलत सोच था, गलत जो जानता था वो सब्ट्रैक्ट हुआ। ऐड क्या हुआ, नए सही नॉलेज ऐड हुआ है। तो इसके साथ ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए तो होता है कि एडिटेटिव डेवलपमेंट एडिटेटिव और ग्रोथ एडिटेटिव, इसका साथ जो डेवलपमेंट क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव क्या ना, एक बच्ची है जो कि उसका पुतले को डॉल को पिला रहा है, कुछ पिलाने की खिलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो सोचता है कि डॉल भी खाता पीता है और मतलब बड़ा भी होगा। लेकिन वो जब खुद तो बड़ा होता है तो उसको पता चलता है डॉल खाता पीता कुछ नहीं है, और इसे ये खेलने का चीज है। तो थोड़ी देर बड़ा होने से ये इस डॉल से खेलना भी छोड़ देता है और उसको कुछ मतलब खिलाना पिलाना भी छोड़ देता है। ये क्या हुआ ना, उसका जो नॉलेज था कि डॉल खाता है वो सब्ट्रैक्ट होके नॉलेज गेन हुआ, क्या कि डॉल कुछ खाता पीता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग चेंज व्हिच इज नॉट कंसर्न विद ग्रोथ। इसमें से कौन सा एक ग्रोथ नहीं है? देखिए हाइट मतलब इसे मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, बॉडी साइज मेजर कर सकते हैं। इंटेलिजेंसी हम मेजर्स नहीं कर सकते, तो इसलिए इंटेलिजेंसी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये तीनों ग्रोथ कैटेगरी में आता है, इंटेलिजेंसी आता है डेवलपमेंट कैटेगरी में। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस व्हेन। डेवलपमेंट कब टेक्स प्लेस होता है? देखिए एनवायरमेंटल फोर्स वर्क ऑन द ऑर्गेनिज्म।
क्या जब एक एनवायरमेंटल फोर्स एक बॉडी के ऊपर अफेक्ट करता है तो क्या उसका ग्रोथ होता है, सॉरी हाँ उसका डेवलपमेंट होता है, हाँ सही बात है। देखिए एक जेंडर, जीन, सॉरी जो वर्क्स ऑन ऑर्गेनिज्म मतलब एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल फैक्टर, टेम्परेचर, टेम्परेचर, सनलाइट, ये क्या होता है नेशनल फोर्स के से ऊपर जब अप्लाई होता है तो उसको कुछ नॉलेज मिलता है, उसको कुछ चीजें मतलब अंडरस्टैंडिंग मिलता है, सनलाइट से उसको विटामिन मिलता है, टेम्परेचर से उसको एडेप्टेशन मिलता है। नेक्स्ट देखिए एनवायरमेंटल फोर्सेस इंटरेक्ट विद द हेरिडिटी फोर्सेस इन ऑर्गेनिज्म। क्या होता है ना, एनवायरमेंटल फोर्सेस क्या होता है ना उस ऑर्गेनिज्म हेरिडिटी फोर्स के साथ भी ये इंटरेक्ट होता है, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ऑन एंड टू। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बोथ ऑन एंड टू। देखिए नेक्स्ट में रखा हूँ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर लाइक जेंडर एंड जीन्स एक्सप्रेशन सिमिलरिटी टेम्परेचर एंड लाइट आर अमंग द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर दैट कैन डिटरमिन व्हिच जीन आर टर्न ऑन एंड ऑफ। का वो जीन टर्न ऑन होगा, टर्न ऑफ होगा, ये सब फैक्टर से वो चेंजेस होता रहता है, दे आर बाय इन्फ्लुएंसिंग द वे एन ऑर्गेनिज्म डेवलप एंड फंक्शन। इस तरह से इन्फ्लुएंस होकर ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है और फंक्शन भी करता है। नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन कंपैरिजन टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। हाँ ये सही बात है, क्योंकि देखिए अगर एक ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, अगर ग्रोथ क्वांटिटेटिव है तो एक के साथ अगर एक साथ दो फंक्शन हो, क्वालिटेटिव भी ऐड हो जाए तो क्या होता है ना, एक क्या होगा कि एक मोर कॉम्प्लेक्स होगा, इससे ही बात है। ठीक है, एक साथ दो फंक्शन करना तो एक फंक्शन करने से मोर कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। देखिए डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न, development proceed from general to specific, development is a continuous process, development stop at a specific time of life। देखिए डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न, ये सही बात है, क्योंकि स्टेज के बाद हर एक स्टेज में वो डेवलपमेंट करेगा, सीरियली जाता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी बताता है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, ये भी सही बात है, लाइफ टाइम कंटिन्यूस होता है। जो एट ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ लाइफ स्टॉप होता है, यही आंसर गलत है इनका, क्योंकि डेवलपमेंट लाइफ टाइम तक होता है। नेक्स्ट देखिए ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम, जो ग्रोथ होता है किस तरह से होता है, कि हेड टू टॉय होता है या टॉय टू हेड होता है, बेली टू टॉय होता है या हेड टू बेली होता है। जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है हेड टू टॉय। ठीक है, आप देखिए कैसे हेड टू टॉय। एक यहाँ पे एक बच्चा है, देखिए इसका जो पहले जब वो छोटा था, एम्ब्रायो था, वो क्या हुआ ना, वो एकदम छोटा था, वो उसका पहले क्या फॉर्मेशन हुआ है, हेड फॉर्मेशन हुआ है। हेड फॉर्मेशन होने के बाद हेड सबसे बड़ा रहता है, उसके बाद अदर बॉडी पार्ट्स होके बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है ना, पहले हेड हुआ है उसके बाद टॉय हुआ है, तो इसलिए बोला जाता है ग्रोथ हेड टू टॉय। अब देखिए 8 वीक में क्या था, सबसे बड़ा हेड था और हेड पहले फॉर्मेशन हुआ था, उसका 12 वीक्स जो है ये 40 वीक्स तक दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे एक 2 मंथ्स का फोइटस है, बाद में 4 मंथ का फोइटस, बाद 2 ईयर्स 25 ईयर्स तक दिया है। क्या हुआ ना, ये हेड से ग्रोथ शुरू हुआ है, बाद में उसका टॉय और अदर बॉडी पार्ट्स बना, इसलिए ये क्या होता है ना, सेफालोकॉर्डल होता है। और प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है ना, जो बीच से लेके साइड की तरफ डेवलपमेंट हो उसके बोला जाता है प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है एनवायरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, एनवायरमेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए क्या टेम्परमेंटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या सोशल डेवलपमेंट के लिए, क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। देखिए टेम्परमेंटल डेवलपमेंट, अगर वो एक एनवायरमेंट रहता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, बहुत मतलब उसको साथ मतलब झगड़ा करते हैं, उसको चीज छीनना चाहते हैं, या वो वीक है उसका साथ क्या करता है ना, उसको टॉर्चर करते हैं, तो वो क्या होगा ना, टेम्परमेंटली वो क्या होगा, चिड़चिड़ हो जाएगा।
तो ये क्या एक एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, एनवायरनमेंट रेस्पॉन्सिबल है। सोशल डेवलपमेंट, जिस तरह से सोसाइटी का लोग है उस तरह से उसका सोशल डेवलपमेंट होगा। इंटेलेक्चुअल है उस एनवायरनमेंट में वो उसका जितना रिसोर्सेस है नॉलेज गेन करने के लिए, उसका जितना मतलब जो पीपुल है उसका साथ उनसे जो नॉलेज गेन करता है वो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट। हेरिडिटी इज रेस्पॉन्सिबल क्या है ना, हाँ सर ये वाला था। एनवायरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल क्या, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बताया, तो इसका मतलब क्या है ना, एक एनवायरमेंट में क्या होता है ना, ऑल ऑफ द डेवलपमेंट होता है, ऊपर जो टेम्पार्टमेंट डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सारा एक एनवायरमेंट इज मतलब एनवायरमेंट के लिए ही होता है। नेक्स्ट देखिए हेरिडिटी इज रेस्पॉन्सिबल। हेरिडिटी क्यों रेस्पॉन्सिबल होता है किस के ऊपर, देखिए हेरिडिटी से क्या होता है, क्या फिजिकल डेवलपमेंट, क्या इमोशनल डेवलपमेंट, क्या सोशल डेवलपमेंट, क्या ये जो तीन डेवलपमेंट है ये क्या होता है ना एनवायरमेंट से होता है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है ना, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट आप अगर कोई भी एनवायरमेंट में एक पर्सन को छोड़ दो, एक जीव के लाइफ को छोड़ दो, उसका जितना खाना पीना दे दो, उसका जितना डेवलपमेंट होना उतना ही डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उसका जीन में है, हेरिडिटी है वो। लेकिन अगर सोसाइटी आप चेंज करो, जगह आप चेंज करोगे, तो इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में चेंजेस आएगा। तो ये तीन एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि एनवायरमेंट से बदलता है, और ये क्या होता है ना फिजिकल डेवलपमेंट। आप कोई भी सोसाइटी में रखो, उसको खाना पीना उतना ही दो, वो उतना ही बढ़ेगा जितना उसका जीन में, ये हेरिडिटी है कि फिजिकल डेवलपमेंट एक हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो आज मेरा वीडियो में इतना ही था। तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो लाऊंगा, जीडीपी सीडीपी का। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।